ओम विष्णु विष्णु बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। आज शब्द नंबर 65 पर गुरु महाराज बहुत ही अच्छे ज्ञान की बात हमें आज बता रहे हैं। हमारी विष्णुई समाज जागृति मंच पर हर रोज अपनी आदरणीय बहनों के द्वारा बहुत सुंदर भावार्थ और सरलार्थ होते हैं। बहुत सुंदर तरीके से बहनों ने जो आज शब्द सुनाया है उन सभी बहनों के विचार लेकर एक सारांश रूप में हमारे सामने ये शब्द नंबर 65 का सारांश है। और ये शब्द बहुत ही बड़ा है, लेकिन गुरु महाराज ने इस शब्द के द्वारा बहुत ही सुंदर ज्ञान हमें दिया है कि हमें अनीति और अन्याय कभी नहीं करना चाहिए। तो आज जो लूणकरण के पुत्र जेठ सिंह है, जो जिज्ञासु के रूप में गुरु महाराज के सामने है और उनसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, और गुरु महाराज उनको बहुत सुंदर जो राज्य प्राप्ति का उनको वरदान दिया था, उनको आशीर्वाद दिया था, तो उसके बारे में गुरु महाराज बहुत ही सुंदर तरीके से उनको ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं साथ में कि ध्यान रखना अन्न धन लक्ष्मी यश ये सभी कुछ ज्ञान भजन जन सेवा बिना पत्थर के समान है। इस प्रकार से सचेत करते हुए गुरु महाराज ने यह शब्द सुनाया जो पूर्ण मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी शब्द है। आज का बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन गुरु महाराज बहुत सुंदर तरीके से आज अन्याय और अनीति के खिलाफ जो बात कह रही हैं, बहुत सुंदर तरीके से एक एक पंक्ति को लेकर बहुत सुंदर तरीके से गुरु महाराज ने आज हमें पूरी तरीके से समझाया कि ओम तंवा जाग जू गोरख जाग्या निरय निरंजन निरय निरालंब जुग 36 एक ही आसन बैठा बरत्यावर भी अब दू जागत जागू तम्वा त्यागज ब्रह्मा त्यागावर भी त्यागत त्यागू तम्वा बाग जो ईश्वर मस्तक अवर भी मस्तक बागू तम्वा सिर जो ईश्वर गोरी अवर भी कहियत सारू तम्वा वीर जो राम लक्ष्मण अवर भी कहियत वीरू तम्वा पाग जो 10 सिर बांधी और भी बांधत पागू तम्मा लाज जो सीता लाजी और भी लाजत लाजू तम्मा बाजा राम बजाया और भी बजावत बाजू तम्वा पाज जो सीता कारण लक्ष्मण बांधी और भी बांधत पाजू तम्वा काग जो हनुमान सारा और भी सारथ काजू तम्वा खागज जो कुंभकर्ण महारावण खाजा और भी खावत खागू। गुरु महाराज बहुत ही सुंदर आज का शब्द बता रहे हैं हमें। तम्वा राज दुर्योधन माण्या और भी मानत राजू तम्वा रागज कन्नड़ बाणी अवर भी कहिए रागू तम्वा माग कुरंगम तेजी टट्टू तना भी मागू तम्वा बागज हंसा टोली बुगला टोली भी बागू तम्वा नागू द्यावल कहिए गुरु सिया भी नागू तम्वा सागज नागर बेली कुकर बगरा भी सागू। तो यहाँ पर जो तम्वा शब्द बहुत बार आया, तो ये तम्वा शब्द है कि तुम्हारे लिए गुरु महाराज बहुत सुंदर आज की बात बता रहे हैं कि जैसे गोरखनाथ जी ने जो गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से जो गोरखनाथ जी जागृत हुए थे वैसा कोई नहीं रहा। और गुरु महाराज कहते हैं कि केवल जो अवस्था में माया रहित बिना किसी सहारे केवल एक स्वयं समर्थ होकर जो समाधिस्थ हुए, उनकी इतनी लंबी समाधि लगी जो 36 युग एक ही आसन पर बैठे हुए व्यतीत कर दिए। वास्तव में जागाना तो यही होता है, ऐसे ही जागृत कोई विरले ही होते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं जिस तरीके से ब्रह्मा जी ने त्याग किया था वैसा त्याग सृष्टि में कौन कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की थी और वे सभी के पिता थे और सभी उनके पुत्र थे, फिर भी उन्होंने कोई मोह माया उनमें नहीं थी, उन्होंने मोह नहीं किया था। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जितना भाग्य ईश्वर के मस्तिष्क में लिखा उतना अन्य दूसरों में कहाँ है। ईश्वर की प्राप्ति भी तो ज्ञान तपस्या शुभ कर्मों से होती है। वह संपत्ति जिसमें के पास अधिक है वही तो ईश्वर है। तो तम्मा सिर जो ईश्वर गोरी गुरु महाराज ने पति पत्नी के रूप में जो प्रेम संसार में कहीं कहीं देखा जाता है, बहुत सुंदर तरीके से प्रेम भाव से जो पति पत्नी रहते हैं, यहाँ पर गुरु महाराज परिवार की बात कह रहे हैं कि ऐसा दूसरों में कहाँ है। भाई भाई में भी जो आपस का प्रेम जितना राम लक्ष्मण में था उतना और किसी में कहाँ है। और गुरु महाराज कहते हैं जो पगड़ी बांधना जो अहंकारी होता है संसार में, तो गुरु महाराज यहाँ रावण की ओर इशारा कह रहे हैं कि जैसे रावण ने अहंकारी रूपी जो पगड़ी बांधी थी, उनके तो 10 सिर थे, उनका अहंकार बहुत बड़ा था, तो उसके बराबर और किसी कौन हो सकता है। कि गुरु महाराज कहते हैं कि अगर अहंकार रावण में नहीं होता
तो रावण तो बहुत गुणवान और ज्ञानी महान पुरुष थे। अगर उनमें अहंकार नहीं होता तो आज रावण की महिमा कुछ और ही होती, लेकिन उन्होंने अपने अभिमान के कारण सब कुछ खत्म कर दिया। और इसी तरीके से जो लज्जावंती बहुत सारी स्त्रियां हैं जो मर्यादा में रहती है, मर्यादा का पालन करती है, लेकिन सीता जी के बराबर और कोई नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से गुरु महाराज कहते हैं कि राम ने विजय पताका लहराई थी, विजय का जो एक डंका राम जी ने बजाया था, तो अपने जीवन में जो एक सफलता उन्होंने प्राप्त की थी, समाज में जो प्रतिज्ञा पूर्ण की, ऐसा और कौन कर सकता है। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन में मर्यादा का पालन करते हुए सभी प्रतिज्ञा पूरी की। और जैसे रावण थे तो गुरु महाराज कहते हैं कि उस रावण को भी मृत्यु दी थी और विजय प्राप्त की थी राम जी ने। और आगे गुरु महाराज कहते हैं जैसे नदी नाले छोटे छोटे उनके पुल हम सभी बांधते हैं सागर के पार करने के लिए, छोटे मोटे जैसे धर्म कर्म और मर्यादा का पुल भी सभी बांधते हैं, किंतु जैसा पुल सीता जी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मण ने बांधा वैसा कौन बांध सकता है। और यानी मर्यादा धर्म की स्थापना के लिए जैसा तप लक्ष्मण ने किया ऐसा कौन कर सकता है। पंचवटी में सीता के रक्षा के लिए जो लक्ष्मण ने रेखा खींची थी वैसी और कौन खींच सकता है। और गुरु महाराज ने हनुमान जी के बारे में भी बहुत सुंदर बात कही, जैसे हनुमान जी ने राम की सहायता की थी वैसी और कौन कर सकता है। जिस तरीके से हनुमान जी ने सीता जी की खोज की थी और फिर जो लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी के द्वारा जो जीवन दान दिया था, ऐसा सेवक और कौन हो सकता है। और आगे गुरु महाराज कहते हैं कुंभकर्ण महारावण के जैसा भी भोजन जो उन्होंने किया, जितना उनका बल था, लेकिन उन्होंने जीवन में इस खाने पीने के सिवाय कुछ नहीं किया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ज़्यादा खाने से भी कोई लाभ नहीं है, वो भी काल के गाल में समा गए। तो गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें इस शब्द के एक एक शब्द के बारे में बहुत सुंदर ज्ञान दिया है कि जैसा दुर्योधन ने राज्य भोगा था, लेकिन उनके अभिमान के कारण उन्होंने भी राज्य का सुख वो नहीं भोग सके और अभिमान में एक महाभारत जैसा युद्ध करवा दिया और अपना सर्वनाश करवा दिया। और गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे कृष्ण जी ने बंसी बजाई ऐसी मधुर बंसी और कौन बजा सकता है। और गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से जो टट्टू और जो घोड़े की बात यहाँ कर रहे हैं कि एक टट्टू पर हम सवारी करेंगे तो मार्ग तय नहीं कर पाएंगे और घोड़े की सवारी करेंगे तो बहुत तेजी के साथ हम उस मार्ग को तय कर लेंगे। गुरु महाराज कहते हैं बुगले और हंसे की टोली के बारे में गुरु महाराज कहते हैं कि वैसे तो बुगले भी टोली बनाकर किसी तालाब किनारे बाग में बैठते हैं, किंतु मानसरोवर झील एवं हिमालय के देवदारू का बाग हंसों की टोली को उपलब्ध है। मानसरोवर बुगनों को कहाँ मिल पाता है था। जो धर्म साधना कार्य में जो लोग रहते हैं उन्हें तो इस संसार रूपी बाग में अन्य सुख तालाब ही मिल पाता है, तथा जो शीघ्रगामी साधना तत्परता से करता है उन्हें हंसों की भांति दिव्य स्वर्गीय सुख मानसरोवर प्राप्त होती है। तो गुरु महाराज जो कहते हैं कि गरुड़ सिया भी नागू, तो यहाँ पर गुरु महाराज सर्पों की बात करें, छोटे मोटे सर्प है गरुड़ से भयभीत रहते हैं, लेकिन जितना जो शेष नाग वासु की जैसे उत्तम जाति के नाग है तो गुरु महाराज कहते हैं उनके बराबर कोई नहीं है। और आगे गुरु महाराज जो मरुस्थलीय प्रदेश में होने वाले कुकर बगरा अत्यंत कंटीली विश्व में जो वनस्पति होती है उसके लिए बोल रहे हैं गुरु महाराज कि जो नागरवेली अमृतमयी जो फल है वनस्पति के बराबर और कोई नहीं हो सकती। जैसे सज्जन गुणवान पुरुष होते हैं वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उनकी बराबरी दुर्जन गुण रहित झूठ कुवच वाले इंसान नहीं कर सकते। और जहाँ जहाँ शैतानी करे उपारू ताता महत जय फलियो जरा जम राक्षस जुरा जुरिंदर कंस केसी चंद्रू मधु कीचक हिण्याक शिरण्याकुश चक्कर दरबल देव पावत वासुदेव मंडरी कायन जोयबा ही दर ऊपर रति ने
मैं रविवार आज हूँ। गुरु महाराज जेठ सिंह को ये बात बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ शैतान की लोग उपहार करते हैं, अपनी दुष्ट वृत्ति के कार्य करके उसका जो फैलाव करते हैं, त्यों त्यों दुष्टता अधिक बढ़ती है। उसी वृत्ति के कारण ही जबरदस्ती यम के समान राक्षस पैदा हो गए। इस राक्षस वृत्तिधारी राजाओं ने सभी की जबरदस्ती से अपने वश में करने की कोशिश की। तो उसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं, जब राक्षस वृत्तिधारी कंस केसी चंद्रू मधु कीचक हिरण्याकुश भी नहीं बच सके तो गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर गुरु महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अंत समय में इन राक्षस के समान जो कंस आदि जो राजा थे, जो राक्षस थे, जो आदि मानवों ने भी जो चक्रधारी श्री कृष्ण भगवान और हरदर श्री बलराम जी के सामने देखा था, यानी इनकी मृत्यु परमात्मा के हाथों से हुई थी। उस सम्राट राजाओं को क्यों नहीं देखते जिनका इस धरती पर जो एक अधिकार राज्य था, किंतु जब अन्याय किया तो क्षण में ही राज्य चला गया। तो फिर इस समय इन छोटे मोटे राजाओं की क्या बिसात है कि बलबूते पर वह झूठा अभिमान करते हुए अन्याय से किसी का हक छीनने जा रहे हैं। यह अन्याय न तो कृष्ण के रहते हुए चल सका और न ही मेरे यहाँ रहते हुए चल पाएगा। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, यहाँ न्याय और अन्याय की बात और अनीति की बात कर रहे हैं गुरु महाराज की किसी का हक हमें नहीं छीनना चाहिए। हमारे परिवार से भी अगर हम लें तो भी ये बहुत सुंदर जो गुरु महाराज ने आज शब्द सुनाया पूर्ण मानव जाति के लिए कि हमें घर में भी किसी भाई का, किसी परिवार से किसी का, पड़ोसी का, किसी का भी हक हमें नहीं छीनना चाहिए। तो गुरु महाराज यहाँ पर अन्याय और न्याय और अनीति की बात करते हुए जेठ सिंह को समझा रहे थे। और ये जो शब्द गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर हम सभी मानव जाति के लिए, पूर्ण मानव जाति के लिए बहुत सुंदर संदेश दिया गुरु महाराज ने आज 65 नंबर शब्द में। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।